रहे होते सुधांशु हैं त्रिवेदी जी, और भारतीय जनता दिल्ली की पार्टी लड़ाई के पक्ष को में जाकर के सुधांशु आते हैं, त्रिवेदी आप जी, पत्रकार दिल्ली नहीं रह अच्छा जाते, अच्छा 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 पक्षकार हो अब जाते आप काफी बोल लिए सर, और बढ़िया आपने हर रंग दिखा दिया। अच्छा सुधांशु त्रिवेदी जी, साफ तौर पर सुरेंद्र राजपूत दिल्ली की लड़ाई को गंगा के झूठे बेटे और यमुना के झूठे बेटे के बीच की लड़ाई बता रहे हैं। देखिए, वैसे तो अगर भारत की राजनीति में सर्टिफाइड रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सर्टिफाइड जो लोग झूठे साबित हो चुके हैं तो वो दो ही बेटे हैं। एक राहुल गांधी जी जो राफेल के मामले में कहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है चौकीदार चोर है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से सीधी फटकार आई और अनकंडीशनल अपोलॉजी देनी पड़ी कि हाँ जी साहब मैं गलत बोल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सत्यापित झूठे हैं। दूसरे हैं केजरीवाल जी, जिन्होंने अनेकानेक लोगों पे अनाप शनाप आरोप लगाए थे, हमारे अरुण जेटली जी के ऊपर, नितिन गडकरी जी के ऊपर, कांग्रेस के नेताओं में कपिल सिब्बल जी के ऊपर, मनीष तिवारी जी के ऊपर, फिर लिख के दिया था कोर्ट में नहीं जी साहब हम झूठ बोल रहे थे, गलती हो गई, हमारे पास कुछ नहीं है। तो मैंने सिर्फ ये बात कही, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है और सत्यापित प्रामाणिक वैधानिक झूठे का सर्टिफिकेट जिन लोगों के पास है वो मैंने बताया। दूसरा, इस देश ने यह भी देखा है कि 1970 में कांग्रेस ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, और 2013 में यानी 43 साल में मुसलसल 37 साल इनकी सरकार रही, और उसके बाद ये कह रहे थे अब हम देना चाहते हैं राइट टू फूड, यानी अब 2/3 लोगों को खाना देना है। ये कब? 43 साल में 35-36 साल सीधे शासन करने के बाद। तो ये राजनीतिक उदाहरण है इस बात का कि कौन सच्चा कौन झूठा। और मुझे लगता है अब देश की जनता बहुत प्रबुद्ध हो चुकी है, ओपन मीडिया का जमाना आ चुका है। वो दिन लद गए जब कांग्रेस की दौरे हुकूमत होती थी, केवल दूरदर्शन होता था, केवल आकाशवाणी होता था, अखबारों के ऊपर अनेक प्रकार के नियंत्रण रहते थे, जो आप चाहते थे सच्चा झूठा छपवा लेते थे। अब हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन है, कोई भी व्यक्ति चाहे तो चीजों को वेरीफाई कर सकता है। फिर भी आपने उसमें भी झूठ फैलाने का बहुत प्रयास किया, जिसका अभी लेटेस्ट उदाहरण है 8,500 रुपए खटाखट भरवाने का किया था, और लखनऊ से लेकर बेंगलुरु तक फोटो में आई थी कि महिलाएं कांग्रेस के कार्यालय पहुंच गई थी। भाई आपने तो कहा था 4 जून के बाद आके हमारे कार्यालय से ले। सोचिए, ये सरकार का विषय होना चाहिए था। पॉन्जी स्कीम्स की तरह ये लोग भरवा रहे थे फॉर्म और कह रहे थे कांग्रेस कार्यालय से ले जाना। तो मतलब मुझे लगता है नैतिक दृष्टि से झूठा कौन है, राजनीतिक दृष्टि से झूठा कौन है, और संवैधानिक दृष्टि से झूठा कौन है, ये देश की जनता भली भांति देख चुकी है। और अंत में एक बात और कह दूं, जो अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि अरे भाई आप कह रहे हैं योगी जी आएंगे और प्रचंड जीत की संभावना हो जाएगी, मैं उनकी बात का थोड़ा संशोधन करता हूं। नहीं, योगी जी आएंगे उससे पहले राहुल जी आएंगे तो हमारी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। और फिर जब प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, योगी जी और अन्य बड़े नेता राजनाथ जी वगैरह आएंगे तो वह संभावना प्रचंड जीत में बदल जाएगी। क्योंकि यह भी एक प्रामाणिक स्थापित सत्य है कि जिस जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी वहां राहुल गांधी जी न्यूनतम गए प्रचार करने के लिए, और जहां बहुत ज्यादा उन्होंने बाएं बाएं चढ़ा दी वहां मामला निपट गया। देखिए लोकसभा जीतने के बाद इन्होंने लोकसभा में क्या गजब भाषण दिया था, हमने 99 जीत लिया, गजब हमने जीत लिया। और साहब किसी अपोजिशन के लीडर को तो कोई हैसियत पे नहीं रखा। आप राहुल गांधी जी का वो भाषण सुनिए जो अभी लोकसभा चुनाव के बाद का, उसमें ना शरद पवार जी का एक को बार कोई उल्लेख है, उनके प्रति कृतज्ञता है, ना ममता बनर्जी के प्रति है, ना स्टालिन के प्रति है, ना केजरीवाल जी के प्रति है, ना लालू प्रसाद यादव जी के प्रति है, ना अखिलेश जी के प्रति। बस जमीन से आसमां तक मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई ना, उसका चारों खाने चित। आप बताइए 6 महीने में जो ज्वार दिख रहा था 6 महीने पहले इंडिया गठबंधन का, वो ऐसा भाटा आया है कि आज मान लो इंडिया गठबंधन वाले ये कह रहे हो कि स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। वाह, चलिए मैं सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास आऊं, उससे पहले अनुराग ढांडा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि सत्यापित झूठों में अरविंद केजरीवाल का नाम भी सुधांशु त्रिवेदी जी ने ले दिया है राहुल गांधी के साथ। अनुराग ढांडा। सुधांशु त्रिवेदी जी बड़े भाई हैं, मैं इनकी बात का बुरा इसलिए नहीं मानता क्योंकि मजबूरी है, ये नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। और नफरत फैलाना, गालियां देना, ये भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के अंदर प्रचार अभियान है। मैं तो ये देख करके हैरान हूं कि आप आज जिस तरीके से
ये खबर चला रहे हैं और जिस तरीके से हम इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मोदी जी बैकआउट कर गए हैं दिल्ली के कैंपेन से और अब इस कैंपेन को योगी जी लीड करने वाले हैं। ये नूरा कुश्ती कोई, ये जो इनकी लड़ाई है आपसी, ये बीजेपी के अंदर ही तो नहीं चल रही है कि एक बार मोदी जी की लॉबी हावी हो जाती है, एक बार योगी जी की लॉबी हावी हो जाती है, कभी मोदी जी को चेहरा बनाने का प्रयास करते हैं कैंपेन का, कभी योगी जी को चेहरा बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए इनके लिए मुश्किल क्या है, ये नफरत और गाली देने की राजनीति दिल्ली में करते हैं और हम काम की राजनीति दिल्ली में करते हैं। ये जितनी हमें गालियां देंगे हम इनको उतने ही काम गिनाएंगे, तो इनको उसका जवाब नहीं मिल पा रहा। इनके पास दिल्ली में कोई चेहरा नहीं है, इनके पास दिल्ली में कैंडिडेट्स ये अभी तक भी मतलब तय नहीं कर पाए हैं पूरे तरीके से। इनके पास दिल्ली में अभी तक मुद्दे इनके फाइनल नहीं है, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पास चुनाव का कोई नैरेटिव नहीं है। तो इसलिए इन्होंने इस बार क्या रणनीति बनाई है, इन्होंने इस बार पार्टनरशिप करी है। जेडीयू को भी पता लगा है कि ये चुनाव लड़वा रहे हैं दिल्ली के अंदर, फिर पता लगा है कि एआईएमआईएम को भी इस बार लेकर के आए प्रॉक्सी पार्टनर बना के, और कांग्रेस की दिल्ली यूनिट के कुछ नेताओं को भी अपने साथ मिला लिया है। उनसे भी जो इनको कहना होता है उनसे कहलवाते हैं। लेकिन बीजेपी के साथ मुश्किल पता है क्या है अनुराग भाई? बीजेपी के साथ सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि इनको मंदिर पे राजनीति तो करनी है, इनको हिंदुत्व पे राजनीति करनी है, लेकिन जब हम पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि देने की बात करते हैं तो ये विरोध में उतर आएंगे, कुछ कुछ तर्क देंगे कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। इनको अफजल गुरु के ऊपर राजनीति करनी है, लेकिन जो उसको शहीद मानती है पार्टी पीडीपी, उसके साथ ये गठबंधन में सरकार चलाते हैं। इनको दलितों के ऊपर राजनीति करनी है, झुग्गियों में जाके रात को रुकेंगे भी, नौटंकी करेंगे पूरी तरह से, लेकिन संसद के अंदर बाबा साहब का मजाक उड़ाते हैं, उनको गालियां देते हैं। इनको पूर्वांचली समाज के ऊपर राजनीति करनी है, उनका वोट चाहिए इनको, लेकिन ना तो पूर्वांचली समाज को प्रतिनिधित्व देंगे टिकटों के अंदर, और उनको नेशनल टेलीविजन के ऊपर इनके प्रवक्ता गाली देते हैं गंदी गंदी। आज भी इनके एक प्रवक्ता ने इसी तरीके से गाली दी है। रोज का अगर कोई मुद्दा है आज चर्चा का, तो मुझे लगता है अनुराग जी इस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि प्रवेश वर्मा ने जो आज नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, उसमें पिछली बार 2019 की अगर बात करें 5 साल पहले, तो इनकी टोटल प्रॉपर्टी थी 3.2 करोड़, 3.2 करोड़, और आज इन्होंने दिखाया है कि इनकी प्रॉपर्टी है 96.5 करोड़। अनुराग जी सोच के देखिए, नोट छापने की मशीन लगा ली है क्या? जमीनों पे कब्जे कर करके कमा रहे हैं, अवैध शराब से कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 27 गुना प्रॉपर्टी बढ़ गई, 27 गुना 5 साल के अंदर। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। कौन सा धंधा है, कौन सा काम है? प्रवेश वर्मा सहित तमाम सारे आरोप सुधांशु त्रिवेदी जी, अनुराग ढांडा लगा रहे हैं, आपका जवाब? देखिए, जो अनुराग जी मेरे बारे में कह रहे हैं, मुझे लग रहा है वही परिस्थिति उनके बारे में है। हमें अफजल गुरु का मुद्दा नहीं लाना है साहब। आपकी मुख्यमंत्री आतिशी जी के दोनों पेरेंट्स ने अफजल गुरु की क्षमा याचना पे साइन कर रखे हैं भाई। सर्वोच्च स्तर से मामला जुड़ा हुआ है। अफजल गुरु की क्लीमेंसी जिस समय विषय उठाया गया था, उस समय ये प्रशांत भूषण अन्यादि मतलब एक नहीं अनेक आम आदमी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स थे जो जाके कोर्ट में खड़े हुए थे। और शाहीन बाग मेरे दिल में है, ये मनीष सिसोदिया का ऑफिशियल दिया गया बयान है। तो ऐसा नहीं कि कोई बातें हम अनायास कह रहे हैं, अचानक कह रहे हैं। इस मामले में आप और कांग्रेस का दिल बहुत मिला हुआ है। हर मामले में आप लोग साथ रहते थे। रात में चाहे आतंकवाद के आरोपियों के लिए कोर्ट खुलवाना हो, बटाला हाउस इनकाउंटर पे भी दोनों ही लोग एक साथ थे। दोनों का ही दिल जो था वो आतंकवाद के आरोपियों के लिए धड़क रहा था। संसद के हमले वाला विषय तो मैंने आपको बताया ही। जैसे वहाँ सोनिया गांधी जी की आंखों में आंसू आए थे बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए, और आतिशी जी की आंखों में आंसू आए थे जब वो केजरीवाल जी से मिलने गई थी, मगर दोनों में से किसी की आंखों में आंसू नहीं आए थे जब संसद के हमला के में शहीद हुए परिवारों के लोगों ने मेडल लौटा दिए थे कि 6-7 साल हो गए थे, मगर अफजल गुरु को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद फांसी नहीं दी गई। बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए हम सबको ये बात पता है। और रही बात गाली गलौज की भाषा की, तो मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, जो लोग राजनीति में आने से पहले क्या भाषा बोलते थे, सारे नेताओं के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते थे। सारी संसद चोर है, ये केजरीवाल जी का दिया गया बेईमान है, वो बयान है। सारी कांग्रेस बेईमान है, ये कमीना आदमी। और मतलब छोड़िए वो सब बातें, क्या बोले, ऐसी इतनी
भाषाएं, भाषाई मर्यादा को ध्वस्त करने के कीर्तिमान कहिए तो अभी आपको ट्वीट दिखा दूं शरद पवार जी के बारे में, मई 2012 का है कि इतना बड़ा बेईमान आदमी है, इसका स्विस बैंक में अकाउंट है, ये लिखित में है, ये बोलने में नहीं है अनुराग जी, ये वाणी में नहीं है, वाचा नहीं है, ये लिखित है, और इसके जैसे आदमी को जेल में होना चाहिए वगैरह 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 वगैरह। तो मुझे लगता है भाषाई मर्यादा को ध्वस्त करने के जिन्होंने नए कीर्तिमान बनाए हैं वो आकर अगर इस प्रकार की भाषा बोलते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसा लगता है जैसे पंचतंत्र की कथाओं में, इसको शब्दशः न लिया जाए, कि एक श्रगाल प्रवचन देने का प्रयास कर रहा है, वो दिखाई पड़ता है। ठीक है, मैं इसका काउंटर लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं राम कृपाल जी से एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। राम कृपाल जी, अभी आपने डिबेट में सुना कि साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि राहुल गांधी जितना आगे आएंगे बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से जितने सवाल पूछेगी उसका फायदा सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को होगा। दिल्ली का फायदा किस में है? देखिए, दिल्ली का फायदा किस में है ये तो दिल्ली की जनता ही तय करेगी और 8 तारीख को पता चल जाएगा। रही बात ये है कि देखिए 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी और आप पार्टी, और तीनों पार्टियों के जो प्रवक्ताओं ने जो कुछ कहा है, आप उसमें एक चीज़ देखिए, मैं सभी लोग अपनी अपनी पार्टियों की तारीफ करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन इस चीज़ में एक पहला ऐसा मौका है जो मुझे याद आ रहा है कि तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई। दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी की उम्मीद कांग्रेस से बहुत है जी, और कांग्रेस को भी ये उम्मीद है कि या तो खुद जीते नहीं तो बीजेपी ही सही। अच्छा, तो कुल मिला करके दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के निशाने पर जो केजरीवाल जी तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं।